वो दिन भले ही मेरा ना सही और वक्त मेरा उससे रूठा ही सही। निराश हुआ, हताश हुआ, कामयाबी भी मेरी ना सही। मेहनत में करता गया, हौसला मेरा बढ़ता गया, बार बार गिरकर उठना ही सही। तकदीर को भी मेरी बदलना पड़ा, आखिरकार उस वक्त को मेरी मेहनत के आगे झुकना ही पड़ा। हे गाइस, दिस इज बॉय शुभम दिवाकर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले आज है 14 फेब, सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल माय सब्सक्राइबर हेयर ऑन माय यूट्यूब फैमिली। सो गाइस, आज का वो दिन बड़ा ख़ास है मेरे लिए, इसलिए क्योंकि मैं आपसे अपनी एक जर्नी को शेयर करने वाला हूँ। मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो गाइस, बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो पे। बात है कुछ जुलाई 2019 की। मैं बेसिकली प्लेसमेंट्स के लिए तैयार नहीं था और हमारी जो कॉलेज है मिड यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश ग्वालियर, उसमें कंपनी आई थी हिताची वंतारा। सो मैं कोई इतना प्रिपरेशन करके नहीं गया था, मैं बस चला गया कि जो होगा देखा जाएगा। सो प्लेसमेंट में अपेयर हो गया और जब धक्का मुझे लगा कि मैं पहले ही राउंड में बाहर हो गया। पहले ही राउंड में मैं बाहर हो, और मेरे जो दोस्त थे वो नेक्स्ट राउंड तक जाते जा रहे थे और मैं उस दिन अपने घर पे चला गया था जल्दी बाहर हो के। सो गाइस, वो जो धक्का लगा था उसके बाद से फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू करी, नोट्स बनाए, रिवाइज किया, गीक फॉर गीक्स, हैकर रैंक प्रैक्टिस करी। तो गाइस, होता है जब आप गलती करते तो आपको चोट लगती है और उस चोट की वजह से आप उस गलती को दोहराते नहीं हैं। तो गाइस, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मुझे उस चोट से मुझे पता चला था कि मुझे क्या क्या गलतियां दोबारा नहीं करनी है। तो गाइस, फिर मैं अगली बार जब प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठा तो गाइस मैं तैयार था, मैं बिल्कुल तैयार था कि यार अब तो आग लगा देंगे, फाड़ लेंगे, निकाल लेंगे। तो गाइस, दूसरी कंपनी थी टेक सिस्टम, उसका रिटर्न क्लियर और जीडी क्लियर, इंटरव्यू क्लियर, सेकेंड इंटरव्यू क्लियर, लास्ट राउंड था जो कभी हुआ नहीं था आज तक, वो था प्रेजेंटेशन राउंड। आपको एक प्रोजेक्ट बनाना था और आपको उस पर प्रेजेंटेशन करना था। तो गाइस, मेरे साथ क्या हुआ, थोड़ा अनफॉर्चुनेट था मैं कि मेरे साथ मुझे उस हिसाब के टीम मेंबर्स नहीं मिले, तो जिससे मैं अपने जो प्रोजेक्ट है जो अच्छा बना पाता सब कुछ। तो गाइस, वो चीज़ एक मेरी कमी थी, तो यही चीज़ थी जो मुझे अगली उस प्लेसमेंट में। तो गाइस, अनफॉर्चुनेटली उस कंपनी में भी मेरा नहीं हुआ। 1 महीने का प्रोसेस हुआ था पूरा, लेकिन फिर भी लास्ट राउंड तक पहुंच के भी मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो गाइस, और धक्का लगा और डिप्रेशन में जाने वाली हालत हो गई थी मेरी। मेरे एक सर ने कहा था कि एक मलाई जो होती है वो शुरू में निकल जाती है, और मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी क्योंकि मैं भी शायद मैं अपने आप को समझता कि मैं भी उस मलाई में से एक हूँ। तो गाइस, एक और बात थी जो काफ़ी आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि मैं किसी भी लो पैकेज वाली कंपनी में नहीं बैठा। मैं सिर्फ बैठा था जो हाईएस्ट पैकेज थी 6 लाख के अबव। सो गाइस, ये मेरी तीसरी कंपनी थी जो जिसके बारे में अब बात करने वाला हूँ। वो गाइस थी MAQ सॉफ्टवेयर। तो गाइस, ये जो थर्ड वाली कंपनी थी MAQ सॉफ्टवेयर, मुझे किसी भी हालत में इसमें पैकेज उठाना था इसका। तो गाइस, मैं बड़ा डेस्परेट हो गया था। तो गाइस, पहला राउंड था कोडिंग राउंड ऑनलाइन था और उस पर एप्टीट्यूड का भी अलग एक पोर्शन था। तो गाइस, वो क्लियर कर दिया। तो फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरी शॉर्टलिस्ट में नाम आ गया।
लिस्ट में तो नाम आ गया था, फिर उसके बाद भी काफ़ी प्रोसेस बची थी। सो गाइस नेक्स्ट प्रोसेस थी कि आपको रिटर्न में कुछ कोड्स लिखना पड़ेगा उन्हीं के सामने। एक टाइम लिमिट थी, आधे घंटे के अंदर 3 ऑप्शन दिए थे कि सुडोकू का कोड लिखना है, स्नेक एंड लैडर का कोड लिखना है। देखो यार, सुडोकू तो मैंने खेला नहीं था कभी, और खेला भी था तो इतना आइडिया नहीं था उसका। स्नेक एंड लैडर सब ने खेला हुआ था। तो गाइस स्नेक एंड लैडर का मैं बना सकता था, तो मैंने गाइस कभी बनाया नहीं है कोड, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी। तो गाइस मैंने कोड बनाया, पता नहीं भगवान जाने कैसा था कोड हो, लेकिन जब उसके बाद मैं गया इंटरव्यू ऑफिस में, ठीक है। इंटरव्यू ऑफिस में मैं गया तो फिर जो इंटरव्यू थे उन्होंने भी मेरी हेल्प करी कि आपको लगता है कि ये कोड इस तरीके से होना चाहिए, स्नेक एंड लैडर तो ऐसे करके ऐसे जाता है 1 to 10, फिर 10 के बाद 11 यहाँ से होता है। तो गाइस उनके बताए हुए स्टेप की उन्होंने बताया कि मुझे कि ये इम्प्रोवाइजेशन करना है, और कैसे करना है वो मेरा था, वो मेरी कोडिंग स्किल्स थी, मेरा सोचना था, वो मेरा फॉर लूप लगाना था। तो गाइस वो सारी चीज़ें मैंने करी, और आगेकार वो वहाँ पे मुझे लगा कि हाँ वो मेरी इम्प्रोवाइजेशन से और मेरे सोचने की थिंकिंग से थोड़ा इम्प्रेस सो गाइज मैं हूँ यहाँ पे इटालियन गार्डन में। अब अपन आगे की बात करते हैं। सो गाइज वो जो थर्ड राउंड था एमएक्यू सॉफ्टवेयर कंपनी की प्लेसमेंट प्रोसेस में, वो थर्ड राउंड था एचआर राउंड, एचआर प्लस टेक्निकल कह सकते हैं अपन। सो गाइज उन्होंने मुझसे एसक्यूएल के बारे में पूछा, एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो मैं भूल गया था। सो गाइज एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एटोमिसिटी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, सब मैं भूल गया था। मतलब याद था मुझे बट मेरे ज़बान पे नहीं आ रहा था, नर्वसनेस काफ़ी हो गई थी। सो गाइज उसके बाद एक और चीज़ थी जो मैं नहीं बता पाया था। उन्होंने बोला था कि एक ज़ीरो के साथ कुछ ऐसा अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ करो जिससे कुछ ऐसा ऑपरेशन यूज़ करो जिससे ज़ीरो तुम्हारा 120 बन जाए। सो गाइज मैंने काफ़ी ट्राई किया बट वो ट्राई मेरा फेल हो गया। सो गाइज उसके बाद मुझे लगा कि यार ये दो क्वेश्चंस की वजह से मेरा शायद प्लेसमेंट ना हो, तो मैं पूरी तरीके से उम्मीद हार चुका था। उसके बाद सो गाइज उसके बाद नहीं, उसी वक्त एक दूसरी कंपनी का भी प्लेसमेंट प्रोसेस चल रहा था। तो मैं उम्मीद से हारा हुआ इंसान, निराशा से भरा हुआ और डिप्रेशन का शिकार होते होते जा रहा था मैं। तो मैंने सोचा अरे यार जो होगा मैं छोड़ो, 6 लाख वाली 3 लाख की कंपनी में ही बैठ लो। सो गाइज मैं फिर उसका प्रोसेस देने में लग गया था। बट उसी वक्त फिर रिजल्ट का अनाउंसमेंट भी होना था। मैंने चलो होना तो है नहीं है, चलो एक बार देख लो क्या होता है, कि चलो सुन लेते हैं अपनी असफलताओं की एक और पुकार सुन लेते हैं। तो गाइस जब मैं गया प्लेसमेंट ऑफिस में और वहाँ पे सारे फैकल्टीज़ खड़े हुए थे, प्लेसमेंट ऑफिसर्स खड़े हुए थे, और जो वहाँ से आए थे एमएक्यू सॉफ्टवेयर से आए थे वो सर भी खड़े हुए थे। और फिर उन्होंने जब मेरा नाम लिया, सो गाइस आप सोच भी नहीं सकते जब उन्होंने मेरा नाम लिया मेरी क्या फीलिंग थी। सब कुछ ब्लैंक हो गया था। हंसता हुआ मेरा दोस्त मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, और पता नहीं यार कौन सी फीलिंग थी, वो अजीब सी फीलिंग थी। 6 लाख की नौकरी मेरी लग चुकी थी। सबसे पहले फ़ोन मैंने अपने पेरेंट्स को किया, गाइस कि मेरी जॉब लग चुकी है, ऐसा वैसा। फिर तो ये चीज़ें काफ़ी स्पेशल होती हैं आपके लिए जब ये होता है जब। तो गाइस 23 अगस्त का जो दिन था काफ़ी ख़ास था मेरे लिए, क्योंकि पहला प्लेसमेंट मुझे कभी मिला था, पहला और अभी तक का आखिरी। तो 23 अगस्त को मैं एमएक्यू सॉफ्टवेयर कंपनी में प्लेस हुआ था, और वो दिन है 2019 का और आज है 2021। तो मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है उसी कंपनी में काम करते हो। तुम्हारा भाई प्लेस्ड है, 6 लाख के पैकेज पे है, और इससे ज़्यादा और क्या चाहते हो यार तुम, और जो भी चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताओ नीचे। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अपना ख्याल रखिए, और हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल। जो सिंगल भी हो उनके लिए यार
खुशियाँ बांटो, प्यार बढ़ेगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ और शायो नारा।